लेवल जो लो सैलरी कैटेगरी में सबसे पॉपुलर एनबीएफसी है, जिसमें आप मिनिमम 15,000 सैलरी से केसेस को लॉग इन करवा सकते हो। आज हम लोग फिनेबल का कंप्लीट प्रोसेस बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, जिससे आप अपने कस्टमर के केसेस को इजीली लॉग इन करा सकते हो, उनका अप्रूवल ला सकते हो और डिसबर्समेंट करवा सकते हो। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग फिनेबल के बेनिफिट से करेंगे। फिनेबल को मिनिमम सैलरी 15,000 चाहिए। वो डिपेंड करता है कि कौन से टायर का केस है। करंट एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरा प्रोसेस इनका डिजिटल है, लॉगिन से लेकर डिस्पोजल तक का। ये लोग पिन कोड वाइज वर्किंग है, ऑलमोस्ट पैन इंडिया ये लोग वर्क करते हैं। अगर कोई कस्टमर पीजी में रह रहा है या बैचलर प्रोफाइल है, वो केसेस भी ये लोग कर सकते हैं। ऑल टाइप की ये लोग कंपनी को अलाउड करते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या बट प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए कुछ इनके कंडीशन है जो मैं आगे बताऊंगा। -1 सिविल वाले केसेस भी अलाउड है। सबसे पहले हम लोग फिनेबल की पॉलिसी समझते हैं। फिनेबल में सैलरी टायर 1 सिटी है तो 20,000 रिक्वायर्ड है, टायर 2, टायर 3, टायर 4 है तो 15,000 रिक्वायर्ड है। कस्टमर की मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 55 होनी चाहिए जब केस हम लॉग इन कर रहे हैं। कस्टमर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, LLP या गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहा है, सभी तरह की कंपनी अलाउड है, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट लोकेशन में प्रोप्राइटरशिप कंपनी अलाउड नहीं है। कस्टमर का ऑफिस का पिन कोड और करंट रेजिडेंस पिन कोड दोनों ही सर्विसेबल होने चाहिए। विदाउट PF वाले केसेस भी आप लॉग इन कर सकते हो, लेकिन गुजरात लोकेशन में PF मैंडेटरी ही है। उसने लास्ट 3 मंथ में 3 से ज्यादा नए लोन ना लिए हो, चाहे भले वो छोटा ही लोन क्यों ना हो, उसको भी एज अ लोन काउंट करेंगे। अगर कस्टमर का कोई ऐसा लोन है जिसकी ओनली 3 EMI रह गई है तो वो ऑब्लिगेशन में काउंट नहीं होगा। कस्टमर का सिविल -1 होना चाहिए या फिर 700 प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगर कोई कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, LLP में जॉब कर रहा है बट PF नहीं कट रहा है, तो उसकी करंट कंपनी की 3 सैलरी अकाउंट में आनी ही चाहिए। अगर उसने कंपनी स्विच की है तब भी इसको 3 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नई कंपनी की भी 3 सैलरी इसके अकाउंट में आनी ही चाहिए। अगर कोई कस्टमर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में जॉब कर रहा है तो 6 सैलरी उसके अकाउंट में मैंडेटरी है। अगर उसने कंपनी चेंज की है तो नई वाली कंपनी की एटलीस्ट 3 सैलरी उसके अकाउंट में आनी ही चाहिए, तभी हम उस केस को लॉग इन कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप और 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। अब हम लोग फिनेबल का लॉग इन जर्नी का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले ना आपको एक फिनोजा कैपिटल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे वो नंबर डालना है जिससे आपका फिनोजा कैपिटल बना हुआ है। वो नंबर डालने के बाद आपको OTP डालना है। जैसे ही आप OTP डालोगे, इसके बाद आपको फ्रंट में इस तरह की स्क्रीन शो होगी। इसमें यहाँ आपको रजिस्टर्ड नाउ पे जाना है। जैसे आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करोगे, सबसे पहले पूछेगा कस्टमर का मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, देन OTP डालना है। अगर मान के चलो आपने यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाला एंड नेक्स्ट किया और यहाँ पे लिख के आ गया एग्जिस्टिंग, तो इसका मतलब वो केस नहीं होगा, मतलब इसका ऑलरेडी पहले से फिनेबल में लॉगिन है। और यहाँ पे अगर कस्टमर के मोबाइल पे OTP चला गया, मतलब ये केस लॉगिन नहीं है, तो हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे आप OTP डालोगे, नेक्स्ट करोगे, आपको सबसे पहले ये वाली स्क्रीन दिखेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमर का पैन कार्ड नंबर डालना है। जैसे आप पैन कार्ड नंबर डालोगे, उसको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, उसकी ईमेल ID यहाँ पे आपको डालनी है। ईमेल ID वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, बट आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ईमेल बाद में वेरीफाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चेक करना है, मैरिड है, अनमैरिड है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर की वर्क इंफॉर्मेशन, जैसे कंपनी का नेम, वर्क ऑफिशियल मेल ID है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है। उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसकी मंथली सैलरी कितनी आ रही है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, कस्टमर का ऑफिस पिन कोड क्या है, कस्टमर का ऑफिस एड्रेस क्या है, वो यहाँ पे फिल करना। कंपनी टाइप क्या है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, GST मैंडेटरी नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। UN नंबर अगर आपको पता है, उसका PF नंबर डाल सको, अदरवाइज इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। एंड आपको फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे कस्टमर का रेजिडेंस एड्रेस डालना है। यहाँ पे वो एड्रेस डालना है जहाँ वो करंट रह रहा हो, वो एड्रेस यहाँ पे डालना है, क्योंकि बाद में एड्रेस चेंज नहीं होगा। इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे हमेशा करंट एड्रेस ही फिल करना है। करंट एड्रेस का डालना है, रेजिडेंस टाइप क्या है, ओन है, रेंटेड है, पिन कोड क्या है उसका, कितने टाइम से यहाँ रह रहा है, एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, यहीं पे केस का डिसीजन होता है, या तो केस रिजेक्ट हो जाएगा या फिर केस इज बेल करके आ जाएगा, तो इसका मतलब स्कोर कार्ड में केस पास हो गया है। इसके बाद हमें कस्टमर की यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करनी होती है। बैंक डिटेल फिल करने के बाद आपको केस को यहीं पे छोड़ देना है। अब बाकी का काम SM करवाएगा। अब आपको फिनेबल का एप्लीकेशन डाउनलोड कराना है कस्टमर के फोन में, बट आप एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करा के प्रोसेस करेंगे, कस्टमर उसी लोकेशन पे होना चाहिए जो उसने लॉगिन के टाइम पे लोकेशन डाली है। तो कस्टमर प्ले स्टोर पे जाएगा, वहाँ पे फिनेबल सर्च करेगा, वहाँ पे ये एप्लीकेशन आएगा, इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। जैसे वो डाउनलोड करेगा
करेगा, उसके बाद वो मोबाइल नंबर मांगेगा, कस्टमर को वही मोबाइल नंबर डालना है जो लॉगिन के टाइम पे डाला था। वो डालने के बाद आपको पहली स्क्रीन ये शो होगी। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, फर्स्ट ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना होगा। तो आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है। लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का यहाँ पे अमाउंट शो होगा, मैक्सिमम कितनी एलिजिबिलिटी है कस्टमर की, कितनी उसकी ईएमआई है, आपको कितना टेन्योर चाहिए, वो सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले सेल्फी अपलोड कराएगा, आपको लाइव सेल्फी अपलोड करनी है। इसके बाद आएगा वेरीफाई योर आधार, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आधार का नंबर मांगेगा, आपको आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे 6 डिजिट का पिन मांगेगा, वो आपको डालना है। जैसे आप पिन डाल दोगे उसके बाद आपको यहाँ रेजिडेंस वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप फिजिकल वेरिफिकेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट करोगे, आपको यहाँ पे लेंडर सिलेक्शन ऑप्शन दिखेगा। तो लेंडर सिलेक्शन कुछ नहीं, आप 3 लेंडर सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी, जैसे टीवीएस हो गया एंड डीएमआई हो गया, उत्कर्ष हो गया, वरना इवन 3 आप लेंडर सिलेक्ट कर सकते हो। लेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 2 रेफरेंस डालने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन आपको चूज करना है, रेफरेंस का नाम, मोबाइल नंबर एंड रेफरेंस टू डालना है। 2 रेफरेंस डालने के बाद केस आपका अंडर क्रेडिट चला जाएगा। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद कस्टमर के पास क्रेडिट का टीबीआर कॉल आए और अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है और कोई पेंडेंसी नहीं होती है, उस केस में क्रेडिट लोन अमाउंट अप्रूव करेगा एंड डिसाइड करेगा कि होम वेरिफिकेशन करवानी है या ऑफिस की वेरिफिकेशन करवानी है, या फिर होम एंड ऑफिस दोनों की वेरिफिकेशन करवानी है। फिजिकल वेरिफिकेशन पॉजिटिव होने के बाद मैच एग्रीमेंट एंड वीडियो केवाईसी करना होता है और लास्ट में एक डिसबर्सल कॉल होता है। डिसबर्सल कॉल कंप्लीट होने के बाद कस्टमर के अकाउंट में लोन अमाउंट डिसबर्स हो जाएगा। अगर आपको फिनेबल के फिनोजा कैपिटल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। और फिनेबल के साथ साथ मैंने ना इनक्रेडिट की भी वीडियो बनाई हुई है, उसको भी जाके देखो। कई बार ऐसा होता है कई केसेस फिनेबल में रिजेक्ट हो जाते हैं बट वो इनक्रेडिट में अप्रूव हो जाते हैं, तो उस वीडियो को भी जाके देखो, जिससे कि मान लो कोई केस आपका अगर फिनेबल में रिजेक्ट हो रहा है तो आप इनक्रेडिट में जाके लॉग इन करो। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।